स्टीव ट्रेवर और उसकी टीम बेल्जियम के वेस्टर्न फ्रंट पर पहुंच जाती है। यहाँ हर तरफ तबाही ही तबाही होती है। टूटी हुई इमारतें, कीचड़ से भारी ट्रेंचेस और हर रोज चलने वाली गोलीबारी। महीनों से कोई भी सिपाही एनिमी लाइन को पार नहीं कर सका था, इसीलिए इस जगह को सब नो मैन्स लैंड कहते थे। डायना देखती है कि एक गांव के लोग जर्मन फौज के कब्जे में हैं और उनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। वो स्टीव से कहती है हमें उनकी मदद करनी होगी, लेकिन स्टीव उदास होकर कहता है यहाँ हर जगह लोग तकलीफ में हैं, हम सबको नहीं बचा सकते। ये बात सुनकर डायना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहती है अगर मैं एक भी बेकसूर इंसान को बचा सकती हूँ तो मुझे जरूर जाना चाहिए। इतना कहकर डायना अपना लंबा कोट उतार देती है। उसके नीचे उसका अमेज़न आर्मर चमक रहा होता है। वो अपनी ढाल उठाती है और अकेले ही ट्रेंच से बाहर निकल जाती है। जर्मन सोल्जर्स उस पर लगातार गोलियां चलाते हैं, लेकिन डायना अपनी ढाल और ब्रेसलेट से हर गोली रोक देती है। पूरा बैटलफील्ड उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। स्टीव समझ जाता है कि डायना रुकने वाली नहीं। वो फौरन चीखता है मूव मूव और उसकी पूरी टीम डायना के पीछे हमला कर देती है। ब्रिटिश सोल्जर्स भी सालों बाद पहली बार अपनी ट्रेंचेस से बाहर निकलते हैं। एक ही पल में जंग का रुख बदल जाता है। डायना मशीन गन बंकर की तरफ दौड़ती है। वो एक जबरदस्त छलांग लगाती है और अपनी ताकत से पूरा बंकर तबाह कर देती है। अब एलाइड सोल्जर्स आसानी से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में जर्मन फौज पीछे हट जाती है और करीब का गांव आजाद हो जाता है। गांव के लोग खुशी से डायना का शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चे उसके पास भाग कर आते हैं। कई अरसे बाद इस गांव में सुकून लौट आता है। हंसते हैं और कुछ देर के लिए जंग को भूल जाते हैं। इसी गांव में स्टीव और डायना पहली बार एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला दिन उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन होने वाला है। और इसी खुशी में सब मिलकर एक तस्वीर खिंचवाते हैं। ये वही तस्वीर थी जो सालों बाद ब्रूस वेन को मिली थी। उस रात स्टीव और डायना गांव की गलियों में साथ चल रहे होते हैं। स्टीव कहता है जंग खत्म होने के बाद शायद हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सके। डायना मुस्कुराती है, लेकिन उसके सहन में अब भी एक ही बात चल रही होती है, एरिस को ढूंढना है। उसे पूरा यकीन होता है कि जनरल लुडेनडॉर्फ ही एरिस है। कुछ देर बाद स्टीव को खबर मिलती है कि जर्मन हाई कमांड के किले में एक बड़ी पार्टी होने वाली है। लुडेनडॉर्फ भी वहां आएगा और डॉक्टर पॉइजन भी। स्टीव फौरन प्लान बनाता है। वो पार्टी में घुसकर पॉइजन गैस का पता लगाना चाहता था, मगर डायना का प्लान कुछ और था। वो कहती है मैं एरिस को यहीं खत्म कर दूंगी। स्टीव उसे रोकता है। अगर डायना ने जल्दी हमला कर दिया तो पूरा मिशन नाकाम हो सकता था। रात को स्टीव डिस्गाइज पहनकर पार्टी में दाखिल हो जाता है। डायना भी एक खूबसूरत गाउन पहनकर अंदर पहुंच जाती है। उसकी नजर सीधा लुडेनडॉर्फ पर पड़ती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसके हाथ तलवार की तरफ बढ़ते हैं। बस एक बार और सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन स्टीव फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है अभी नहीं, हमें पहले गैस का पता लगाना होगा। मजबूरन डायना पीछे हट जाती है, लेकिन इसी एक फैसले की कीमत बहुत महंगी पड़ती है। पार्टी खत्म होते ही लुडेनडॉर्फ डॉक्टर पॉइजन की नई जहरीली गैस सीधी वेल्ड गांव पर चलावा देता है। कुछ ही लम्हों में पूरा गांव जहरीली धुआं से भर जाता है। वही लोग जिन्हें डायना ने बचाया था सब एक एक करके मर जाते हैं। सुबह डायना गांव पहुंचती है। हर तरफ सिर्फ खामोशी होती है, ना बच्चों की हंसी, ना लोगों की आवाज, सिर्फ लाशें और तबाही। डायना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो स्टीव की तरफ देखकर कहती है तुमने मुझे रोका था। अगर मैं उस रात लुडेनडॉर्फ को मार देती तो ये लोग आज जिंदा होते। ये कहकर डायना गुस्से में अकेली ही लुडेनडॉर्फ का पीछा करने निकल पड़ती है। उससे अब भी यकीन था कि एरिस को मारते ही ये जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।